हेलो एवरीवन, मैं इमेजिन ग्रुप के स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे आए दो नए मॉड्यूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो मॉड्यूल इसमें अपडेट हुआ है वो क्यूआर कोड अटेंडेंस का है। इसमें आप क्यूआर कोड की मदद से अटेंडेंस करवा सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको कार्ड मैनेजमेंट के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आईडी कार्ड टेम्पलेट में क्यूआर को जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले उस ऑप्शन को ओपन कर लेना है जिसके लिए आप आईडी कार्ड जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। तो फिलहाल मैं एम्प्लॉय के लिए कर रहा हूँ, तो मैं एम्प्लॉय ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ उसके बाद आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखा है स्टाफ आईडी कार्ड का। ये टेम्पलेट बनाने के लिए आपको एज यूजुअल आईडी कार्ड टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे एक आईडी कार्ड के लिए एक टेम्पलेट ऐड करना है जिसमें आपको एक नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टाफ आईडी कार्ड नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेबल यूज़र देना पड़ेगा, स्टूडेंट या एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल होगा क्यूआर कोड टेक्स्ट का। इसको आप क्यूआर कोड अटेंडेंस सेलेक्ट कर दीजिएगा और बाकी सारे लेआउट वगैरह जो आपको अपने अकॉर्डिंग डालने हैं वो आप डाल के सारी चीज़ें, जैसे अगर आपका सिग्नेचर इमेज है डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का तो वो आप यहाँ पे इमेज के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। लोगो है स्कूल का वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज पूरा बैकग्राउंड होगा आईडी कार्ड का एक टेम्पलेट के फॉर्म में जो आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या क्या कंटेंट चाहते हैं आईडी कार्ड में वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि नेम हो गया, फिर हम जेंडर ले लेते हैं और स्टाफ ज्वाइनिंग डेट डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें वन बाय वन आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको सेव कर देना। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रखा है। अब इसको जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय आईडी कार्ड पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको और टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो अभी हमने क्रिएट किया। उसके बाद फिल्टर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद किसी भी एक को आप सिलेक्ट करिए और जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आपने जो कंटेंट सिलेक्ट किया होगा वो ऐसा विजिबल हो जाएगा एक क्यूआर कोड के साथ। ये क्यूआर कोड ही आपको अटेंडेंस लेने में मदद करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि मैंने कंटेंट में सिर्फ नेम और क्यूआर कोड ही सिलेक्ट किया था। आप जो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए अपने स्टाफ को। उसके बाद क्यूआर कोड से अटेंडेंस कैसे लेनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए आपको चले जाना है क्यूआर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको पहले सेटिंग्स में जाना होगा क्योंकि उसके लिए पहले क्यूआर को भी सेटअप करना होगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा में फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का। आप जिस भी कैमरे में सूटेबल है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। कंफर्मेशन पावर को आप नो ही रखिएगा क्योंकि इसे बार बार एंटर प्रेस करके कंफर्म करना पड़ेगा अटेंडेंस के बाद, तो इसे आप नो ही रखिए। ऑटो लेटेड को ऑन कर दीजिए। ये लेट होने वाले एम्प्लॉयज़ की आपको डेटा देता रहेगा कि कौन सा एम्प्लॉय लेट आ रहा है, कौन सा टाइम पे आ रहा है। यहाँ पे आपको स्टाफ इन टाइम और स्टाफ आउट टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस टाइम पे आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं, जिस टाइम अगर आपने यहाँ पे 12:20 जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो जो भी एम्प्लॉय 12:20 के बाद आएगा उसके अटेंडेंस पे लेट मार्क हो जाएगा। स्टाफ आउट टाइम आप यहाँ पे डाल दीजिए। स्टूडेंट इन टाइम, स्टूडेंट आउट टाइम भी आप यहीं सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है अटेंडेंस वाले सेक्शन में। अटेंडेंस वाले सेक्शन में आपको इस तरीके का एक बार मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्यूआर इस तरह से विजिबल करवाना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। ये तो ये अभी फील्ड बता रहा है क्योंकि अटेंडेंस ऑलरेडी टेकन है। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे अटेंडेंस का सारा डेटा मिल जाएगा। अब आपको रिपोर्ट देखनी होगी तो आपको उसके लिए रिपोर्ट के सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट रिपोर्ट्स में चले जाइए आप और यहाँ पे आपको ऑल ओवर रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय रिपोर्ट देखना है तो मैं एम्प्लॉय रिपोर्ट पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे रोल सेलेक्ट कर दूंगा, डेट जैसे कि आज की डली है, फिल्टर अप्लाई करूँगा तो आज की डेट पे लगी हुई अटेंडेंस का मुझे ऐसा डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्यूआर कोड को सेटअप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल में अटेंडेंस लेने के लिए।